ये कहानी अपने भाई के साथ खड़े होने की, जब सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो। ये वीडियो किसी अफवाह से शुरू नहीं हो रही, ये वीडियो शुरू हो रही है एक ऐसे फैसले से जिसने पूरे 2 हफ्तों की कहानी एकदम ही बदल के रख दी। पाकिस्तान के पास कोई वजह नहीं है। हमारी सरकार ने कहा है तो क्या करें? हम तो अपना आईपीएल करवा लेंगे 6-7 महीने। भाड़े में क्या वर्ल्ड कप, बंद करो, नहीं खेलना। इन 2 कौड़ी के देशों के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलना। पहले नहीं खेलना चाहिए था यार, एशिया कप भी नहीं खेलना चाहिए था। इनके साथ एशिया कप खेल लिया ना, वो इनकी इज्जत हो गई। हमारे तलवे चाटने के बराबर तो है नहीं है। इनसे हाथ नहीं मिलाया हमने, ये तो इनकी हैसियत रखी हमने। If it had been India, would the ICC have been so firm and say, you know the rules, bad luck, we're knocking you out? That is the only quick question. इंडियन मीडिया रोज हमें चीख कर बता रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट पर सैंक्शन लगने जा रहे हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तानी क्रिकेट का बायकॉट करने जा रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश ने अगर बायकॉट किया तो उनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। दोनों बोर्ड दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन जब फैसला आया तो पूरी इंडिया में एक सफ़े मातम मच गया। हमें बार बार बताया जा रहा कि आपसे हमारी कोई राइवलरी ही नहीं है। अब नंबर 7 की टीम और हम नंबर 1 की टीम। लेकिन पाकिस्तान के बायकॉट के फैसले के बाद पूरी दुनिया में लॉबिंग की गई। सऊदीया से फ़ोन करवाए गए, दुबई से फ़ोन करवाए गए, यहाँ तक कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट पर प्रेशर डाला गया कि आप पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर ले, खुदा के लिए वो हमारे साथ मैच खेलने। पाकिस्तान किसी के दरवाजे पर नहीं गया। पूरी दुनिया पाकिस्तान की गिर्द ही चक्कर लगाती रह गई और यहाँ तक कि उन्हें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी इन्वॉल्व करना पड़ गया ताकि पाकिस्तान को मनाया जा सके। मल्टीपल चैनल्स एक्टिवेट किए गए। सिंगापुर से आईसीसी का वफ़द पाकिस्तान पहुंचा, मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट की और नजर आया कि जब आपके पास पावर हो तो पूरी दुनिया किस तरह आपकी गिर्द घूमती है। हमने इस बार वाज़ेह कर दिया कि बात होगी बराबरी की सतह पर होगी और कोई भी डिक्टेशन नहीं ली जाएगी और बात तब ही जारी रखी जाएगी जब बांग्लादेश लूप में होगा। ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। और नतीजा सबके सामने है। नो बैन, नो सैंक्शन और कंपनसेशन ले, यहाँ तक के एक आईसीसी इवेंट की मेज़बानी तक बांग्लादेश को दे दी गई। पाकिस्तान ने असल में दिखाया कि असल बड़ा भाई कैसे अपने छोटे भाई के लिए खड़ा होता है। और ये किसी की हार, ये किसी की जीत नहीं है, ये बैलेंस का रिस्टोर होना है। और यहाँ एक बात कहना इंतहाई ज़रूरी है, हमने ये सब कुछ अपने लिए दांव पे नहीं लगाया। हमारे साथ ये ज्यादतियाँ बहुत अरसे से होती आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमारे छोटे भाई बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो हमने स्टैंड लिया और दुनिया क्रिकेट को दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। और जब बांग्लादेश मुश्किल में था और पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, तब हमने स्टैंड लिया और वफादारी और बहादुरी के साथ उसको निभाया। हम आसान रास्ता अख्तियार कर सकते थे, लेकिन हमने आसान रास्ता नहीं बल्कि वफा चुनी, क्योंकि कुछ रिश्ते क्रिकेट से बढ़कर होते हैं। और हम ये बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते कि हमारा छोटा भाई सिस्टम की आड़ में कुचला जाए और हम सिस्टम का हिस्सा रहें। वो सिस्टम जो हमारे ही खिलाफ खड़ा हो, हम उसे फाड़ कर फेंकना भी जानते हैं। अब क्रिकेट की इकोनॉमिक्स ज़रा समझ लें, क्योंकि क्रिकेट जज्बात से नहीं, मार्केट रियलिटीज़ और इकोनॉमिक्स से चलती है। किसी भी आईसीसी इवेंट में 63% रेवेन्यू पाकिस्तान इंडियन मैचेस से आता है, यानी फी इंडियन पाकिस्तानी मैच 400 से 500 मिलियन डॉलर का होता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैचेस में 10 मिनट का एडवर्टाइजमेंट स्लॉट $45,000 में बिकता है। यानी पाकिस्तान इंडिया मैच आईसीसी इवेंट का सबसे बड़ा ड्राइवर है। ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सरशिप्स और एडवर्टाइजमेंट्स उसी की बदबूदे पर चलती है। इससे अब साबित होता है कि हम कोई ऑप्शन नहीं, इक्वल स्टेक होल्डर है। और हमें जब इक्वल स्टेक होल्डर की इज्जत नहीं मिलेगी तब उस सिस्टम को ही गिरा देंगे। हमने कभी इंडिया की तरह नहीं कहा कि सिर्फ हम ही क्रिकेट हैं, हम ही क्रिकेट को डिक्टेट करेंगे। हम हमेशा कहते आए हैं कि हम इक्वल पार्टनर्स हैं। आप जितनी इज्जत आपकी है उतनी ही इज्जत आपको हमें भी देनी पड़ेगी। और बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब आपको ये बात का इदराक हुआ और इस दफ़ा आपने घुटने टेक दिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ही अहम हैं। हम हमेशा से कहते आए हैं कि आप हमें अंडरमाइन ना करें, क्रिकेट को पॉलिटिकली वेपनाइज ना करें। हम भी इक्वल स्टेक होल्डर हैं। अगर ऐसा होता है तो नुकसान पाकिस्तान का नहीं, क्रिकेटिंग बैलेंस का होता है। इंडिया के वो बड़े बड़े सहाफ़ी जो कहते थे कि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट चल सकती है, उनके लिए सवाल है, अगर हमारे बगैर वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट चल सकती थी तो ये फैसले क्यों तब्दील किए गए? क्यों आईसीसी को इतनी बड़ी प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ गई? क्यों आईसीसी के डिप्टी चीफ को रातों रात पाकिस्तान आना पड़ा? क्यों उसे बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान में इन्वाइट करना पड़ा? क्यों अमाराती बोर्ड और यहाँ तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट से कॉल करना पड़ा? इसीलिए कहते हैं ताकत वो नहीं होती जो बुलंद बां दावे करे, ताकत वो होती है जिसके बगैर फैसले मुमकिन ना हो। तमाम इख्तलाफात और बातों के बावजूद
आज जो कुछ भी हुआ है वो क्रिकेट के लिए बेहतर है। आईसीसी ने अपनी इंस्टीट्यूशनल एडजस्टमेंट के जरिए पाकिस्तान को अकोमोडेट किया है, जो कि एक खुशाइन बात है। आप इसे जो भी नाम दें, सरेंडर, बैलेंस या एडजस्टमेंट, लेकिन ये बात हकीकत है कि जहाँ बड़े बड़े बोर्ड खामोश थे, वो गोरे जो सबको मॉरल पॉलिसिंग करते वो खामोश थे, वहाँ पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और अपने लेवरेज का इस्तेमाल किया। मोहसिन नकवी से तमाम इख्तिलाफात के बावजूद ये जो स्टैंड मोहसिन नकवी ने लिया, उस पर तमाम कौम उन्हें सलाम पेश करती है। हम पीस लविंग नेशन हैं। हमने हमेशा कहा है कि क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन हम इस बार सिर्फ यही कह रहे थे कि क्रिकेट बराबरी की सतह पर होनी चाहिए, और जो कुछ भी अब हुआ है वो बराबरी की सतह पर हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट के दो बहुत अहम पिलर्स हैं। एक दोनों के बगैर बिल्डिंग नहीं चल सकती। पाकिस्तान गिर जाए या इंडिया, ये बिल्डिंग मुनहदिम हो जाएगी। तो आइए अमन का साथ दें, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से पाक करें, आरएसएस और बीजेपी और गोदी मीडिया से इसको बचा के रखें। ये खेल हम सब के लिए अहम है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।